नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दर्रा को पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में हमेशा एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम चाहे बड़े स्तर का हो या एग्ज़ाम छोटे स्तर का, लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न दर्रा से जरूर आता है। अब सामान्य सी बात है कि दर्रा किसे कहते हैं। आप सब में से अधिकांश लोग जानते हैं, पर्वतों या पहाड़ों के मध्य जो पर्वत होता है, पर्वत या पहाड़ों के मध्य जो आवागमन के आम रास्ते हो जाते हैं उसे ही हम दर्रा कहते हैं। ठीक ना, दर्रा समझ में आया? दर्रा किसे कहते हैं? यानी जो पर्वत ऊपर से नीचे की ओर जो आवागमन के सामान्य रास्ते जो बन जाते हैं पर्वत या पहाड़ों के मध्य, उन्हें ही हम दर्रा कहकर संबोधित करते हैं। भारत में कई राज्य हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण दर्रों के विषय में हम सब देखेंगे, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो ये आपको मध्य प्रदेश से भी आपको इस बार मैं कुछ दर्रे बताऊंगा। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण दर्रों से रूबरू होते हैं और देखते हैं कौन कौन से दर्रों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए हम सब देखते हैं महत्वपूर्ण दर्रों के विषय में। ये आपको जो है हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है और इस कोर्स में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से ये आपको सुपर टेट का बैच, ये आपको जो है कि 1699 रुपये यानी लगभग 1700 रुपये में आपको सुपर टेट का कोर्स है। यूपी टेट का कोर्स 900 रुपये में है। यूजीसी नेट आपको मात्र 900 रुपये में और एसएससी जीडी 699 यानी 700 रुपये में आपको उपलब्ध है। तो ये हमारी संस्था का कोर्स आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो जरूर से जो जो लोग एलिजिबल हैं जिन चीजों के लिए, वे इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी बात को। ये है प्रमुख दर्रे, ठीक ना। इन दर्रों को आइए हम सब देखें। दर्रा है जैसे आपका काराकोरम दर्रा, यहाँ पे आप सबको देख नहीं रहा होगा, ठीक ना। काराकोरम दर्रा है, आपको जो है कि पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक ना, रोहतांग दर्रा, सिपकिला, बड़ा लाचा, ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लिपुलेख, माना, नीते, ये आपको है। यांगयाप, बोमडिला, दिम्फू, ये महत्वपूर्ण दर्रा है। जैपलेला, नाथुला, आपको डांकिया, ये प्रमुख दर्रे हैं। तुजू दर्रा है। वहीं आपको जो है कि मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का दर्रा है, ठीक। ये जब आप महाराष्ट्र आएंगे तो महाराष्ट्र में पाल घाट है, भोर घाट है, अंबा घाट है। वहीं केरल में थाल घाट दर्रा, आपको जो है सेनकोटदा दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रों के हल्दी घाटी का दर्रा, ये मध्य प्रदेश में है, अरावली श्रेणी में, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इन्हीं दर्रों के विषय में हम सब थोड़ा व्यापक पैमाने पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए हम सब देखते हैं महत्वपूर्ण दर्रों के विषय में। ये लद्दाख राज्य में, लद्दाख राज्य में जो आपको जब जम्मू कश्मीर को दो अलग संघ शासित क्षेत्र बनाया गया तो दोनों में दर्रे आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। पहले हम कुछ चीजों को जम्मू कश्मीर में ही पढ़ते थे, लेकिन अब से हम सब आपको लद्दाख को अलग पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर को अलग पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर से पहले ऊपर का भाग जो है लद्दाख, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा जो है हिमालय से लगभग 5,500 फीट अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी लगभग 5,664 मीटर की ऊंचाई पर आपको हिमालय से स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ठीक ना। काराकोरम दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय की काराकोरम पहाड़ी की श्रेणी में आपको यह दर्रा स्थित है। चीन जाने वाला मार्ग जो है इसी से जुड़ा हुआ है, चीन जाने वाली सड़क इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, ये बात भी आप याद रखिएगा, जुड़ी हुई है, ठीक ना। यानी यहां पे कर सकते हैं यारकंद एवं तारीम बेसिन का मार्ग जो है ये इसी दर्रे से होकर गुजरता है, इसी
दर्रे से होकर गुजरता है। ये भी आप याद रख लो, होकर गुजरता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख में आपको क्या मिला? काराकोरम दर्रा। अब अगला देखिए, लद्दाख में है जोजिला दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको जम्मू कश्मीर में आपको जो है, ये देखिए, ये काराकोरम श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, और ये आपको जो है कैलाश श्रेणी है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में, यानी ये वाली श्रेणी में आपको जास्कर श्रेणी में स्थित है, और ये श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। किसे? श्रीनगर को लेह बोले तो तिब्बत, ठीक ना, ले लद्दाख, ले को लद्दाख से आपको ले लद्दाख को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम आपको कौन करता है? तो जोजिला दर्रा आपको करता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न ऐसे ही यहीं से बनते हैं और आप प्रश्नों को देखने का प्रयास करिएगा। चांगला दर्रा, ठीक ना, ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है और वाहनों के आवागमन हेतु विश्व का खारदुंगला के बाद ये दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट बातों में आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो कॉपी कलम ले लीजिएगा और कॉपी कलम लेकर इसे नोट करने का प्रयास करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अब कश्मीर के दर्रे जो इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। अब यहीं पे श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम जो है कौन करता है? तो बुर्जिल दर्रा के द्वारा आपको किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कश्मीर को मध्य एशिया के साथ भी जोड़ने का काम आपको बुर्जिल दर्रे के द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल दर्रा। ये आपको पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग जो है पीर पंजाल दर्रे से है आपको स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश से आइए। हिमाचल प्रदेश में बनिहाल दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ठीक ना। और आपको जो है कि अब देखिए बनिहाल दर्रा के विषय में देखते हैं। बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी में आपको स्थित है। कहां पे? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में बच्चा याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है ये आपको किसे? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम आपको बनिहाल दर्रे के द्वारा ही किया जाता है। साथ साथ ही जवाहर सुरंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वीवीआई लाइन, ठीक ना। वीवीआई में आपको जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, इस बात का भी याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, सिपकिला दर्रा। ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम, ये यानी शिमला जिसे ये धर्मशाला बोलते हैं, धर्मशाला को, शिमला में धर्मशाला स्थान है और लहासा से जोड़ने का काम ये करता है। कहीं कहीं आपको जो है धर्मशाला को लहासा, ठीक ना, लहासा से जोड़ने का काम, ठीक का काम कौन करता है? तो सिपकिला दर्रे के द्वारा आपको किया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण, इस दर्रे का निर्माण आपको सतलज नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये दर्रा किसके द्वारा? सतलज नदी। या सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तब आप बताइएगा सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिए। भारत से चीन जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। यह समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 4300 मीटर के ऊंचाई पर आपको स्थित है। नेक्स्ट देखो,
देवसा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ने का काम आपको देवसा दर्रा के द्वारा किया जाता है। बड़ा लाचा दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिए, लगभग 4845 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले से जास्कर श्रेणी पर्वत में आपको स्थित है और ये लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ने का काम आपको जो है कौन करता है? लाहौर नहीं, याद रखिएगा, लाहौल क्षेत्र को जोड़ने का काम कौन करता है? किसके साथ? तो लेह के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? बड़ा लाचा दर्रा। ये इंपॉर्टेंट लाइन, IMP लाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में, ये बार बार लाइन पूछा गया है बेटा कि यह किस में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल के मनाली को आपको किससे जोड़ता है? तो आइए देखते हैं। ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम आपको इसी दर्रे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला, ये उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में माना, नीते और लिपुलेख ये 3 दर्रे सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक ना। जिसमें देखिएगा इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना दर्रा को माना जाता है। साथ ही साथ यहीं पे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 जो है समाप्त होता है। ये बात भी आप याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में। ये दर्रा आपको कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये कुमायूं हिमालय में आपको स्थित ये दर्रा है। ये बात भी आप इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में कर लीजिएगा। नंदा देवी जैव अभयारण्य जो है इसी दर्रे में स्थित है, ठीक ना। नंदा देवी जैव अभयारण्य आपको कहां स्थित है? तो इसी दर्रे में स्थित है। गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ने का काम, ये उत्तराखंड का जिला है गढ़वाल, और गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ने का काम आपको कौन करता है? तो माना दर्रा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए देवताल झील, ये बार बार पूछता है। देवताल झील जो है इसी दर्रे में स्थित है। ये भी लाइन आप याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट 3-4 लाइन हर जगह से पूछता है किस राज्य में है और कहां पे है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातों को आप सब देख रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपको एकदम कुछ किताबें, महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं और ये सब आपके सुनहरे भविष्य में काफी लाभदायक भी होंगी। जिसमें हिंदी आपको जो है, ये हिंदी आपको लगभग डिस्क्रिप्टिव है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बातें बता दें कि इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। लगभग 5000 से अधिक आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट के रूप में करने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बच्चों से यही बात बताना चाहता हूं कि आपको वो उन चीजों को जरूर लेना चाहिए जहां परीक्षा से पूर्व आप अभ्यास करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपको इसमें सारे टॉपिक के मैटर दिए गए हैं। मैटर के अलावा ये 5000 से अधिक क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेंगे। वीडियो की शानदार बुक है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको फ्री में, मुफ्त फ्री प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। इसमें आपको फ्री प्रैक्टिस सेट है, PS प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए पेट कम्बो की बुक है। ये 350 रुपए में पेट कम्बो की बुक आपको मिलेगी। ये पेट कम्बो का मतलब है इसमें आपको बुक प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। बुक प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों आपको मिलेगा। जबरदस्त बुक है, ठीक। इसके अलावा आप पेट की बुक जो है ये परचेज कर सकते हो 300 रुपए में।
आरो यारो ये हिंदी की बुक है बच्चा, ठीक ना। आरो यारो 6 टॉपिक है और पर टॉपिक से 500 से अधिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन चाहे आपको कहीं से आए, प्रैक्टिस कभी कभी हम लोग जिन चीजों को छोटा समझते हैं ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो छोटा किसी को एग्जाम हॉल में मत समझिए, आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये आपको लेखपाल की कंबो 300 रुपए की शानदार श्रृंखला है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए नीति दर्रा, ये नीति दर्रा ये समुद्र तल से लगभग 5068 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। ये भी कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहां पे? कुमायूं हिमालय, ठीक ना, आगे जोड़ लेना, कुमायूं हिमालय में आपको स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। और मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाने का रास्ता इसी दर्रे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको जो है कैलाश पर्वत, हम सबके कैलाश पर्वत जाते हैं ना, तो शिवलिंग की पूजा करने, तो इसी दर्रे से, नीति दर्रा से ही हम सब कैलाश पर्वत जाते हैं। चलिए देखिए, ये आपको जो है लिपुलेख दर्रा, ये समुद्र तल से 4334 मीटर के ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। और ये कुमायूं को तिब्बत से जोड़ने का काम आपको इसी दर्रे के द्वारा आपको माना जाता है। कैलाश से मानसरोवर इस दर्रे से भी आपको जाया जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत के नागरी, ठीक ना, नगारी, तिब्बत के नगारी को जोड़ने का काम आपको करता है या के बीच स्थित है। ये बातें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्किम, सिक्किम में आपको जो है नाथुला दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लीजिएगा। पहले तो दर्रा ही पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। ये आपको जो है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर की ऊंचाई पर, ये मीटर है, ठीक ना, मीटर की ऊंचाई पर बेटा यह स्थित है। और सिक्किम को डोगम्या श्रेणी में स्थित है। सिक्किम का डोगम्या श्रेणी जो है इसी में स्थित है। और चुंबा घाटी, बार बार पूछता है कि चुंबा घाटी कहां स्थित है, तो चुंबी घाटी बेटा ये आपको सिक्किम में स्थित है, ठीक ना, सिक्किम में आपको चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग जो है इसी रास्ते से लोग जाते हैं तिब्बत के लहासा, ठीक ना, याद रखिए। ये भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है, मार्ग माना जाता है नाथुला दर्रा। और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 ईस्वी में इसे पुनः खोल दिया गया है, ठीक ना। ये भारत और चीन के बीच का लगभग 80% व्यापार जो है इसी दर्रे से संपन्न होता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। इसे सिल्क रूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सिल्क रूट ऑफ इंडिया, ठीक, सिल्क रूट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये 3-4 लाइन आप इंपॉर्टेंट कर लो। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राचीन काल में भी आपका नाथुला दर्रा से भारत और चीन के बीच का व्यापार संपन्न होता था। यहां तक इतिहास के पन्नों में पढ़ोगे तो गुप्त काल से पूर्व से आपको जो है भारत और चीन के साथ इस दर्रे से व्यापार आपको जारी था। नेक्स्ट देखिए जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा ये आपको समुद्र तल से लगभग 4270 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। और ये आपको सिक्किम को भूटान से जोड़ने का, भूटान का थिम्पू, ठीक ना, थिम्पू भूटान की राजधानी है, भूटान से जोड़ने का काम आपको इसी दर्रे के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, दोनों लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना। और इसी दर्रे में आपको जो है तीस्ता नदी का निर्माण जो है, या तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। यानी इस दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, तो तीस्ता नदी के द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया है। अभी पीछे मैंने बताया सीप किला से आपको जो है कि सतलज नदी का निर्माण किस दर्रे से किया गया है, ये भी मैंने बताया अभी, ठीक ना। तो ये आप सब याद रखिएगा। डाकिया दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट बात। और भारत की सर्वोच्च झील, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कर लीजिएगा, चुमालू झील जी, ठीक ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपको चुमालू झील कहां है, तो इसी दर्रे में आपको स्थित है, ठीक ना, ये आपको इसी दर्रे में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 3 दर्रे महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिएगा, बोमडिला, आपको यांगयाप दर्रा और दिम्फू दर्रा, ठीक ना, ये तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ने का काम ये करता है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट लाइन, तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ने का काम आपको जो है इसी के द्वारा किया जाता है। तिब्बत की राजधानी लहासा है, ठीक ना, ये लहासा तिब्बतियों की राजधानी मानी जाती है, जिसपे वर्तमान समय में अवैध तरीके से चीन अपना अधिकार मानता है। परंतु तिब्बतियों की दूसरी राजधानी ये जो है ये याद रखना, ठीक ना, ये प्रथम राजधानी है तिब्बतियों की, प्रथम राजधानी और दूसरी राजधानी पता है कहां है? दूसरी राजधानी किसी को पता है? दूसरी राजधानी नहीं पता होगा, मुझे पता है कि आप सबको नहीं पता है। दूसरी राजधानी ये धर्मशाला में है, ठीक ना, और स्थायी सरकार तिब्बतियों का धर्मशाला ये कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में के धर्मशाला में आपको जो है तिब्बतियों की दूसरी राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये समुद्र तल से लगभग 2217 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत की सीमा पर आपको स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी, इंपॉर्टेंट लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस दर्रे से प्रवेश करते हैं? तो यांगयाप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसके पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी जब आपको भूटान में और चीन की सीमा में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ तिब्बती भाषा में जो होता है वो पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की, आपको दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है बेटा, ये बात भी याद रखिएगा। ये तिब्बत के मानसरोवर स्थित आपको चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक ना, लगभग 5100 आपको मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट दिम्फू दर्रा, ये आपको दिम्फू दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको अरुणाचल को म्यांमार जाने से जोड़ने का काम आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अरुणाचल के पूर्व में म्यांमार एवं चीन की सीमा पर आपको स्थित है, ठीक ना, ये म्यांमार का, भारत और म्यांमार का परिवहन मार्ग जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर में तुजू दर्रा, ठीक ना, ये मणिपुर के दक्षिण में स्थित है और इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता इसी दर्रे में स्थित है। तो आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सबको बेहतर तरीके से याद हुए होंगे, समझ में भी आई होंगे। अभी और भी दर्रे हम सब देखेंगे, आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, ठीक ना, बुरहानपुर का युद्ध आप सबको याद होगा, ठीक, असीरगढ़ का विजय, अकबर के असीरगढ़ का विजय, ये सारी चीजें आप सब याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पहाड़ी को से संकीर्ण मार्ग से रास्ता होकर गुजरता है बुरहानपुर दर्रा, ठीक। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में भी हम सब जानते हैं, ठीक ना, ये बातें भी आप सब याद रखिएगा। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में, प्रवेश द्वार के रूप में भी बुरहानपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट असीरगढ़ का किला, ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था इतिहास के पन्नों में, ठीक ना। तो ये असीरगढ़ का जो असीरगढ़ किला दर्रा जो है ये भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में ही स्थित है और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत के पठार से जोड़ने का काम जो है इसी दर्रे के द्वारा किया जाता है। इस दर्रे को आपको जो है दक्कनी दरवाजा या डोरवे की संज्ञा दी जाती है, डोरवे, इसे भी दक्षिण का प्रवेश द्वार या डोरवे। ये बुरहानपुर और असीरगढ़ दोनों पास पास में ही है और दोनों ही सतपुड़ा श्रेणी में ही आपको स्थित है। नेक्स्ट देखिए अंबा घाट, अंबा घाट जो है ये महाराष्ट्र में है, कहां पे?
महाराष्ट्र में, अंबा घाट महाराष्ट्र में है। ये आपको रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ने का काम करता है, ठीक ना, ये रत्नागिरी को। और ये किसमें है, तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ठीक ना, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, पर्वत या पश्चिमी घाट श्रेणी का प्रमुख दर्रा आपको माना जाता है, ठीक ना। तो ये बातें हुई। सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा जो है ये केरल में स्थित है। कहां पे, केरल, केरल, ठीक ना, ये कहां है, तो केरल में सेनकोटा दर्रा है। ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है, ये बातें भी याद रखिए। थांगला दर्रा, ये कुमायूं श्रेणी में स्थित है। थांगला दर्रा खासकर ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आपको ये दर्रा आपको स्थित है, थांगला दर्रा। तो ये नितिन सर के इंडिविजुअल जबरदस्त तरीके से पढ़ाया हुआ हिंदी का बैच है और आप सबके लिए ऑफर के तहत 999 रुपए में जबरदस्त तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो खूब मन लगा के पढ़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए हम सब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को और आइए करते हैं प्रश्न किस तरह के आपके सामने प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि सीप किला दर्रा आपको किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, पर्वतीय दर्रा है या कहां, किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में या उत्तराखंड में। तब आप बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रा कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको सीप किला दर्रा है। नेक्स्ट देखिए, ये हिमालयी दर्रा सीप किला निम्न में से किस एक में स्थित है, तो ये आपको जो है सीप किला, ठीक ना, ये सीप किला एक में कर दो। हिमालयी दर्रा सीप किला निम्न में से किस एक में व्यवस्थित है, तो सीप किला से ही आपको कौन सा, सतलज नदी, ठीक ना, सतलज घाटे ये आपको सीप किला में ही स्थित है। ये बात भी आप याद रखते चलिए, सीप किला, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला महत्वपूर्ण, ये अभी मैंने पढ़ाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप में, जवाहर सुरंग किस दर्रे में आपको स्थित है, बनिहाल दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख या सीप किला, ये सीप किला दर्रे में। तब आप बताइएगा कि बनिहाल दर्रे में है आपको जवाहर सुरंग स्थित है, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। नेक्स्ट देखिए, पाल घाट दर्रा, ठीक ना, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ने का काम आपको करता है, तो ये पाल घाट आपको भोर घाट, आपको थाल घाट, तो पाल घाट दर्रा जो है ये आपको जो है पश्चिम के अंतिम में है, तो ये पाल और पश्चिम का अंतिम, ठीक ना, तो पाल घाट जो है तमिलनाडु को केरल से जोड़ने का काम करता है। किसको, तमिलनाडु से केरल को जोड़ने का काम किया जाता है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को नाथुला दर्रा जोड़ने का काम किससे करता है, भारत और चीन को आपको जोड़ने का काम करता है। ये सिक्किम में स्थित है। कहां पे, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम, ठीक ना, सिक्किम में स्थित है। ये बात भी याद रखिएगा, भारत और चीन को जोड़ने का काम जो है नाथुला दर्रा के द्वारा आपको किया जाता है। नेक्स्ट चलिए अगले महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ये तुजु दर्रा, तुजु, ठीक ना, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, तो तुजु ये कहां है, मणिपुर में, ठीक ना, और ये मणिपुर में आपको तुजु दर्रा स्थित है। तो याद रखिए कि म्यांमार से जोड़ने का काम तुजु दर्रा के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, म्यांमार से भारत को जोड़ने का काम करता है तुजु दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में आपको स्थित है, तो बोमडिला दर्रा बेटा आप किस में है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या आपको हिमाचल प्रदेश। तब बोमडिला, जलापलेला, ये आप यांगिया, बोमडिला, दिम्फू, ये सभी आपको किस में है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा आपको स्थित है। कहां पे,
सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं। ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाए गए हैं और ये नोट्स आपको YouTube पे जो नितिन सर ने हूबहू पढ़ाया है वही आपको मिलेगा, चाहे वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी टॉपिक हो, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सब इसे परिचित कर सकते हैं और ये PDF मॉडल के रूप में है। किसमें है? PDF के रूप में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखो भैया, पाचाला दर्रा ही तो हम पहली बार देखा था, ठीक ना। एकदम पाचाला दर्रा आपको किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ये हिमाचल लिख दे, हिमाचल होगा भैया। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल में या सिक्किम में, तो हिमाचल में आपको पाचाला दर्रा स्थित है। हिमाचल में शिव किला भी आपको हिमाचल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में आपको स्थित है, तब आप बताइएगा। बुर्जिल दर्रा आपको जो है ये सिक्किम में तो हो नहीं सकता, नाथुला है, ये हिमाचल में हो नहीं सकता। बुर्जिल अरुणाचल और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है, तब आप क्या बताएंगे? थालघाट, अच्छा नहीं दिया है, थालघाट एक ही दिया है, ठीक ना। तो थालघाट दर्रा जो है ये नासिक को मुंबई से सड़क मार्ग से जोड़ने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा माना जाता है? माना दर्रा तो दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब यहाँ पे थालघाट है तो थालघाट होगा नहीं, बुर्जिल होगा नहीं, माना और नीति, तो ये काराकोरम दर्रा जो है ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। लगभग 5663 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा, ठीक ना। ठीक, 5664, कहीं कहीं 63 देता है, कहीं कहीं 64। नेक्स्ट देखिए, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो ये माना किसको जोड़ता है? माना तो भैया ये आपको जो है कि कैलाश पर्वत को, मानसरोवर को कैलाश से जोड़ता है, ठीक ना। मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता, से कैलाश जाने का रास्ता आपको यही है। अब आपको बुर्जिल दर्रा जो है, ये बुर्जिल दर्रा आपको जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम बुर्जिल दर्रे के द्वारा आपको किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न को करते हैं। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये भोरघाट, थालघाट, पिपली घाट, जलैपलीला, तब आप बताइएगा भोरघाट दर्रा जो है ये कोलकाता से मुंबई को जोड़ने का काम यही करता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव किला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है बेटा, ये जलैपला ये है बोमडिला अरुणाचल में, माना नीति उत्तराखंड में, तो यही शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में आपको जो है शिव किला दर्रा स्थित है। तो इस तरीके से आप सब शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला को किए। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज की श्रृंखला यहीं तक। जय भारत, आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सब एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए इतना ही, मिलते हैं एक शानदार क्लास में, अगली क्लास में। तो आज तक यही, शुभ संध्या, आप सबको नमस्कार।